और जैसे ही भगवान गायब हुए गोपिकाओं में हाहाकार मच गया। हे कृष्ण तुम कहाँ गए? कोई गोपिका कहती कि वो राधिका है ना, उसके पास गए होंगे भगवान, हमको छोड़ करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास में चले गए। श्री राधिका ने कहा, हे कृष्ण अब मुझसे चला नहीं जा रहा, कृपा करके मुझे कंधों के ऊपर बैठाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, इस कदम के पेड़ को तुम पकड़ के और मेरे कंधों के ऊपर बैठ जाओ। जैसे ही श्री राधिका रानी ने कदम के पेड़ को पकड़ा और भगवान वहां से गायब हो गए। श्री राधा रानी को भी भगवान वहीं पर लटका दिया। गोपिका आई और देखी तो राधा रानी तो लटक रही है। गोपिकाओं ने कहा कि तुम्हें भी छोड़ गए क्या? बोले हाँ, मुझे भी छोड़ गए। गोपिका पीछे पीछे भागने लग गई। जिधर जिधर भगवान की चरण जाते वहां गोपिका पहुंच जाती। एक गोपी ने कहा, अरे ज्यादा आगे मत जाओ, क्योंकि आगे भयानक जंगल है। हमारे कृष्ण ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, आगे जाएगा तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। इतने भाव थे गोपिकाओं के भगवान श्री कृष्ण के प्रति। गोपिकाओं ने क्या किया? एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी भगवान बाल कृष्ण बन गई, एक गोपी ने गोवर्धन पर्वत को लकड़ी बनाया और गोवर्धन पर्वत उठाने लग गई। एक गोपी राक्षस बन गई, एक गोपी कृष्ण बनकर के राक्षस का उद्धार करने लग गई। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करने लग गई। और ये निश्चित है कि जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करता है वह भगवान किसी न किसी रूप में विद्यमान जरूर रहते हैं। जैसे ही गोपिकाएं भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रही थी, वैसे भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपिकाओं, मैं धन्य हूं जिसे इतना प्रेम करने वाली गोपिकाएं मिली, क्योंकि जो ऋषिगण होते हैं ना, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। गोपिकाओं की इच्छा थी कि एक एक गोपी के पास में एक एक कृष्ण आकर के नृत्य करे। भगवान ने उन्हें अनेक रूप धारण किए, एक एक गोपिका के पास में आकर के भगवान ने नृत्य किए। इस प्रकार भगवान ने रास रचाया। उस दिन से भगवान का नाम रास बिहारी पड़ गया। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने इस प्रकार रास रचाया। अब उधर देवर्षि नारद महाराज कंस के महल में पहुंच गए। कंस के महल में देवर्षि नारद पहुंच गए और देवर्षि नारद ने महाराज कंस से कहा, हे कंस महाराज, आप यहाँ पर आराम से बैठे हैं और वहां पर वह श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्या आप अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और जैसे ही कंस ने सुना कि श्री कृष्ण बड़ा हो रहा है, कंस ने पूछा कि किसके घर बड़ा हो रहा है? हे नारद जी, मुझे बताओ, वह कृष्ण मेरा काल किसके घर बड़ा हो रहा है? श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि नंद बाबा के यहाँ कृष्ण और बलराम तेरा काल बनकर के वहां पर है। कंस ने कहा कि ठीक है महात्मा, अब आगे का काम मैं कर लूंगा, आप अपने स्थान पर चलिए। कंस ने सोचा कि मैंने इतने राक्षस भेजे भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन एक भी राक्षस उसको मार नहीं पाया। एक भी राक्षस उसको मार नहीं पाया। एक केसी नाम का राक्षस था, उसको भेजा। उसने